के बाद बताइएगा। और मैं ये कहूंगा कि सुनकर करते अनसुना ऐसी उनकी आवाज नहीं, सुनकर करते अनसुना ऐसी उनकी आवाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे उनके अंदाज नहीं, अरे मिलकर भूल जाए कोई ऐसे उनके अल्फाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे उनके अल्फाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। नाउ प्लीज वेलकम बिपिन यादव सर, जोरदार ताली के लिए, स्टैंडिंग क्लैपिंग, जोरदार ताली सर के लिए। पहले तो सब लोग बैठ जाइए। सर ने बहुत ज्यादा कॉमेडी करके हंसा के और मेरे बारे में बढ़ा चढ़ा के बोल के आप लोग का थोड़ा ज्यादा मनोरंजन करा दिया है। हम मिलने वाले थे 2 दिन शायद पहले ही, पर किस्मत को मंजूर नहीं था। और कहते भी है ना, ओ मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे हमारे साथियों से सारी बातें सुनी। हमारे शिक्षक मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और जनप्रतिनिधि भी। सबसे पहले मैं उन सबको प्रणाम करना चाहूँगा और चाचा जी से तो बिल्कुल आशीर्वाद लूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के उस घड़ी को देखा है, वो अनुभव लिया है समाज से, तो उनका अनुभव जरूर हम लोगों को चाहिए और उनका आशीर्वाद बना रहे। हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि कुछ लोग रोड पर खड़े हैं और वो अंदर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि वो इसलिए है, यहाँ तो साइकिल नया वितरण होगा, लेकिन पुराना साइकिल अगर किसी का चोरी हो गया, अब पुलिस आएगा खोजबीन में, इंक्वायरी होगा तो पूछेगा केकरा से, जो बाहर खड़ा होगा से ना कि लेके कौन गया था। तो इसलिए वो भी बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं, वहां पर खड़े होकर आप लोग निश्चिंत रहें, किसी का पुराना साइकिल चोरी भी हो जाएगा तो वो मिल जाएगा। और अभी आपने थोड़ा देर पहले विद्यासागर सर से आपने एक गाना सुना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद उनका मतलब नहीं समझे, तो सर सुना रहे थे कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तैकातू वो अंगड़ाई ले रहा था, कोई कुर्सी सीधा कर रहा था, कोई कमर सीधा कर रहा था, क्योंकि जो अपने जगजीत सिंह का गजल गाया तो ये तो इनके दादाजी और पिताजी सुना करते थे, इन लोगों को तो पता है हनी सिंह। ये 4 बोतल बोल्ट का काम मेरा रोज का नहीं, ये जानते हैं। तो मैं देख रहा था कि 1-2 लड़कियां उधर ढील निकाल रही थी एक दूसरे को, वो गाने जब सर गा रहे थे और लड़का सब जो है से अपना खुजला रहा था, कमर उमर इधर उधर पीट हुई। पर बच्चों वो जो गाना था ना मैं सुन रहा था, और जगजीत सिंह जी का गजल तो मैंने कई सुने थे, लेकिन ये शायद मैंने नहीं सुना, लेकिन उनकी आवाज मुझे लग रही थी कि शायद वो कैसे ठीक बज रहा है, इतना जबरदस्त करके गाया। बच्चों उस गाने का बहुत बड़ा रहस्य था कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जब कोई भी बड़ा कार्य हम करके चलते हैं, जब आप पहली बार किसी चीज में सफलता प्राप्त करते हैं, बहुत वक्त लगता है। अपने बचपन में ABCD जो पढ़ा होगा, कितना मार खा के पढ़े थे, याद है? और लिखने में कितना मुश्किल हुआ होगा, लिखे थे ना, कितना बार थप्पड़ खाए होंगे। लेकिन अब कितना आसान है आपके लिए, बताइए तो। अगर लाइट कटा रहे अंधेरे में लिख दीजिएगा, नहीं लिख दीजिएगा, बताइए। लेकिन जब पहली बार कितना बार बताया होगा कि गोल गोल 2 अंडा पार लेना, आधा खा जाना, 2 डंडा लगा देना, एगो सीधा एगो खाना, और हो जाएगा। नहीं, ऐसे भी आप नहीं समझते थे, तो उंगली में फंसा फंसा के पेंसिल तब सिखाया जाता था। इसीलिए कहा गया है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो जो शुरुआत था हमारा ना, कोई चीज हम शुरू करते हैं ना, वक्त बहुत ज्यादा लगता है और आप कभी कभी घबरा जाते होंगे। मैं आपको बताऊं, मैं उस समय से जब यहाँ बैठा था, मैं
हर बात पर देखता था कि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी खुश भी हो जाते हैं, ज्यादा तालियां बजा लेते हैं, लेकिन हम लोग कम बजाते हैं। काहे पता है? उधर देखिए, जो बड़े भाई बंधु आपके खड़े हैं साइड में हैं, वो भी तालियां कम बजाएंगे, थोड़ा कम हंसेंगे, क्योंकि उन सबका लगता है दिल टूट गया है। अब सबने कहा था कि भाई कम किस बात की है। तो और दो चीज और हो जाता है कि ज्यादा पढ़ लिखने से ना आदमी के जीवन में ना कुछ दीवारें खड़ी हो जाती है। ज्यादा पढ़ लिख लीजिएगा, ज्यादा समझदार हो जाइएगा, ज्यादा नाम हो जाएगा तो भी परेशानी है। हर बात में आप हंस नहीं सकते, ताली बजा नहीं सकते। अब देखिएगा, बड़े लोग जल्दी ताली नहीं बजाएंगे किसी के बात पर, ये सच्चाई है। और छोटका छोटका बच्चा सब कुछ जल्दी जल्दी उछलेगा, ताली बजाएगा। पता है ना ऐसा इसलिए होता है कि आप लोग खुशी को फील करते हैं बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। हम छोटा सा बचपन में गाड़ी बनाते थे, 4 चक्का लगा के, मिट्टी का गाड़ी, लकड़ी का उसका धूरा बनाते थे, उसमें 4 चक्का लगाते थे, रस्सी बांध के खींचते थे, खूब खुश होते थे कि गजब का चीज बनाए। रात में सोते थे तो देखते थे कि धूप में रखते हैं, सूखा होगा कि नहीं, कल सूखेगा परसों सूखेगा, बहुत खुश हो जाते थे। आज 4 चक्का गाड़ी भी रहता है तो भी सोचते कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्या है नहीं है। क्या होता है ना कि हम अपने जीवन में जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे अंदर गम ज्यादा और खुशियां कम होते चला जाता है। अगर आपको आज लगता होगा कि जब हम बड़े होंगे तो बहुत ज्यादा खुश होंगे, हमारे पास बहुत कुछ होगा, हमारे पास पैसा होगा, गाड़ी होगा, ये होगा, वो होगा, खूब नाम होगा, खूब खुश हो जाएंगे। पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई जो आज आप खुश हो ना, जो आज आपके चेहरे पर मैं खुशियां देख पा रहा हूं, ये खुशी आगे चल के वो नहीं रहता है। दो चीजें हमारी बहन ने यहाँ पर कहा कि शिक्षा और संस्कार, ये दोनों बहुत जरूरी होता है। बच्चों, ये जो हमारे पास संस्कार होता है ना, हम अपने जीवन में खुश उसी से होते हैं। और ये जो शिक्षा है, जो किताबी चीजें हम सीखते हैं, ये तो एक रोजी रोटी का माध्यम है। आपके साइंस के बुक में ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि अगर कोई बुजुर्ग है तो उनकी हमें सेवा करनी है, उनकी हेल्प करनी है। कोई बड़े हैं, अतिथि आए घर पे तो उन्हें पूछना है, बैठाना है, पानी ला के देना है, खाने के लिए पूछना है। अगर हम सक्षम है, समर्थवान है, तो किसी गरीब व्यक्ति का कुछ सहारा बन जाए, ये साइंस की किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। चाहे आप तुम साइंटिस्ट बन जाओगे तो भी वो चीजें नहीं सिखाई जाएगी। ये हमारा समाज सिखाता है, हमारा परिवार सिखाता है। तो शिक्षा और संस्कार बहुत जरूरी का चीज है। और शिक्षा भले ही थोड़ा बहुत कम रहे, अगर संस्कार है तुम्हारे पास तो दुनिया में बहुत आगे जाओगे, बहुत राइज करोगे। ये सच्चाई है। दुनिया का जो सबसे फेमस आदमी हो, पॉपुलर आदमी हो, उसके पास डिग्रियां बहुत बड़ी नहीं है, यह भी सच्चाई है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जानते हैं आप लोग। भले ही हम उनके सपोर्टर हो या विरोधी हो, बात अलग है। चुनाव में तो होता ही है, कुछ लोग बीजेपी के समर्थक होंगे, कुछ कांग्रेस के समर्थक होंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री तो है इस देश के। आप मानिएगा तो भी, ना मानिएगा तो भी, अब मानना पड़ेगा जबरदस्ती। प्रधानमंत्री कौन है? अगर सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए कि देश के प्रधानमंत्री कौन, तो नरेंद्र मोदी है कि नहीं है। तो वो भी जहां पहुंचे हैं तो क्या उनके पास बहुत बड़ी डिग्रियां, उनसे ज्यादा डिग्रियां तो आपके गांव के बहुत सारे लोगों के पास होगा। तो जीवन जीने का तरीका अपना कुछ अलग होता है, जो हमारे परिवार में भी मिलता है और गुरुओं से भी मिलता है। हमेशा इस बात पर नहीं जोर देना है कि भाई हमने किताबी की चीजें कितनी सीखी। अब सीख जाओगे, वो बड़ी चीज नहीं है किताबों की चीजों को सीखना। अगर आपके शिक्षक अच्छे मिलते हैं और आप उनकी बातों को फॉलो करते हैं तो बहुत बड़ा चीज नहीं है। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए धन यानी पैसे, ये बहुत बड़ी रुकावट नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, तो मैं भी ये सोचता था कभी कभी कि कुछ बच्चे हमारे गांव के, हमारे टोला के जाते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने, और हमें पढ़ना होता था सरकारी स्कूल में। पहले बैग तो देखे नहीं हम लोग पूरे विद्यार्थी लाइफ में कि बैग टांग के जाएं। जब कोई प्राइवेट स्कूल का बच्चा अपने पीठ पे बैग टांग के और बैग में टिफिन लेके जाता था तो थोड़ा सा मुझे भी लगता था, जूता मोजा पहन के जाता था, ड्रेस में जाता था, तो हमें भी लगता था शायद मम्मी हमको वहां भेज देती उस स्कूल में, सब जा रहा है अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के। इच्छाएं तो होती थी, पर सरकारी स्कूल में झोड़ा लेके जाते थे, कांख में टांग के ऐसे कंधे में, वो बोरा उसमें मोड़ के लेके जाते थे वहां बिछा के बैठने के लिए। उसी स्कूल में मैंने भी पढ़ा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे, फी तो कुछ ना कुछ लगेगा प्राइवेट स्कूल में।
सरकारी स्कूल से ही पढ़ा। सच्चाई ये भी है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में अंतर तो होता ही है, पढ़ाई में अंतर तो जरूर है थोड़ा सा, आज भी वो शुरू से चलते आ रहा है आज भी, क्योंकि वहां होता है कि भाई गार्जियन से फी लेना होता है प्राइवेट स्कूल वालों को, और सरकारी स्कूल वाले सोचते गार्जियन थोड़े न देगा, और सरकार नीतीश बात थोड़े नहीं आप देख रहा है, ऐसे बोलेगा कि हम पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग में होता है। हालांकि सारे शिक्षक ऐसे नहीं होते हैं, हमने भी सरकारी स्कूल के शिक्षक से ही पढ़ा, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है, जिसके वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं और पूरे देश से आज 46 लाख विद्यार्थी को जोड़कर गणित सिखा रहा हूं। तो बच्चों, पढ़ाई हर जगह होती है, दो चीज और है। एक बात मेन है जो आपको ध्यान देना है, हमारे अंदर लर्निंग टेक्निक होनी चाहिए, सीखने की कला विद्यार्थी में होता है, वो हर विद्यार्थी के अंदर अलग अलग होता है वो सीखने की कला, कि हम चीजों को सीखना कितना चाहते हैं। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ अलग इंटरेस्ट होता है, जैसे किसी को ज्यादा खेलने में, किसी को आप देखिएगा कि कोई ऐसा गांव का आवारा लड़का हो जो भले ही पढ़ाई में वो जीरो हो, लेकिन वो रोड पर दौड़ेगा तो सबसे आगे ही रहेगा। ऐसा देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ओकरा चोट भी लग गया, गिर गया, ठेहुना फूटल है, फिर खड़ा हो जाएगा, फिर दौड़ रहा है, कोई दिक्कत न है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि किताब में पढ़ने में तो तेज है, लेकिन वो छोटा सा कुर्सी हो जाएगा तो रोते रहेगा, मम्मी मम्मी करते रहेगा, होता है ना। वो सब प्रतिभा है, उतरने में ही है। अगर उसे खोज के ओलंपिक में भेजा जाए कि भाई तुम दौड़ो, तो निश्चित है कि भारत के लिए वो गोल्ड जीत के लाएगा। जो गिर जाए, उसको घुटना फूट जाए, पैर टूट जाए, तैयो दौड़ते रहता है, उसके अंदर जीवन तो है, दम तो है, बस खोजने की जरूरत है। और हमारे यहाँ वैसा कुछ सिस्टम नहीं है कि गांव को बच्चों को खोज के वहां तक पहुंचाया जाए। जो कुछ लोग हैं, जो जानकार हैं, जानते हैं कि अपने बच्चों को किस माध्यम से मुझे भेजना है, किस किस फील्ड में, वही जा पाते हैं। बहुत सारे हमारे गांव में तो प्रतिभा ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो ये जो खोज प्रतियोगिता कर रहे हैं, आज सनातन सर ने किया, तो ये जहां है, जिस रूप में कर सकते थे, कम से कम उस समाज के लिए उतना तो किया। हमें इसमें सहयोग करना चाहिए, हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए अपने समाज को बढ़ाने में, क्योंकि याद रखिएगा, आपका घर के सामने साफ सुथरा जगह हो जाए, आपका परिवार अच्छा हो जाए, अगल बगल में सब निरक्षर रहे, साक्षर न हो, चोर हो जाए, बेरोजगार हो जाए, और अगल बगल के लोगों के घर के आगे साफ सफाई न हो, कूड़ा कचरा रहे, तो गंध जो है, दुर्गंध जो है, आपके घर में भी जरूर पहुंचेगा। अगर आपके टोला मोहल्ला में सब चोर हो जाए, तो चोरी किसके घर में करने जाएगा? आप ही के घर में ना। तो समाज को बदलने के लिए सिर्फ अपने परिवार को बदलने से समाज नहीं बदलता है। तो ये हम बड़े बुजुर्ग को सोचना पड़ेगा, गार्जियन को सोचना पड़ेगा। और बच्चों, आपका काम है कि आपको जो आज दिया जा रहा है टास्क, आपका टास्क है कि माँ बाप आपको स्कूल भेजते हैं, कोचिंग भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं कि भाई आप पढ़ो। हम बहुत मेहनत करके, हम फटी साड़ी ही पहनते हैं, दिवाली में न खरीद के सोचते हैं कि दुर्गा पूजा में खरीद लेंगे, माँ यही सोचती है। लेकिन बेटी है, बेटा है, तो उसको एक जैकेट खरीद देते हैं क्योंकि ठंडा है, कोचिंग करने जाती है। वो सोच ले कि खाना भी बना रही है ना, अगर आगे से थोड़ी सी साड़ी जल गया होगा, उनका फट गया होगा, तो सोचेगी कि अभी नहीं खरीदते हैं, अगला महीना जो है ना, इस महीना मास्टर के फी देना है बच्चा को, नहीं तो हो सकता है कि ट्यूशन से भगा दे टीचर। तो माँ सोचेगी कि हम अगले बार खरीद लेंगे, पिताजी सोचेंगे इस बार कुर्ता पैजामा नहीं सिलाते हैं, हम लुंगी पहन के ही घरे में तो रहना होता है, कहाँ जाते हैं, अभी कोनो रिश्तेदारियों में नहीं जाना है, जाना होगा तो देखेंगे, एगो है उसी को धो के आयरन करवा के पहन के चल जाएंगे। वैसे मैनेज करते हैं। हम गांव देहात में रहे तो आप ये चीजें समझ रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो किसान फैमिली से हैं, जिनके पिताजी मजदूरी करके उन्हें पढ़ाते होंगे, तो वो समझते होंगे। मैं 5 भाई बहन था, जिसमें मैं भाई में सबसे छोटा था। एक सबसे बड़ी बहन थी दीदी हमारी, जिनकी शादी जब हम बच्चा थे तभी हो गया था। तो 4 भाई बहन, चूंकि हमारी बहन जो थी सबसे छोटी, एक बहन थी और एक बहन सबसे बड़ी थी। 3 भाई में हम सबसे छोटे थे। तो 4 भाई बहन साथ ही पले बढ़े, पढ़ाई की, सारी चीजें हुई, लेकिन गरीबी के कारण बाकी भैया लोग नहीं पढ़ सके थे। मैं आपको बता दूं, हमारे घर में जब रोटी बनती थी ना, तो 3-3 रोटी हिस्सा करके ही मिलता था। अगर चौथे रोटी का भूख होगा तो किसी एक भाई के हिस्सा में से एक रोटी लेना होगा, तो उसको 2 मिलेगा, तब कोई 4 खा सकता है।
तो अपने भाई के हिस्सा को खा भी नहीं सकते थे अगर भूख ज्यादा भी हो तो मैं उस परिवार से गुजरा हूं और उस परिस्थिति को देखा हूं मैंने। और वो चीजें जब मैं उस समय बचपन में, जब आप लोग को मैं जब उस टाइम से देख रहा था, तो मैं उस समय की स्थिति में याद कर रहा था कि जब मैं आप लोग की उम्र में था तो मैं इस स्टेज को फेस कर रहा था। उस समय की स्थिति को मैंने बहुत गौर से देखा है। लेकिन एक बात मेरे अंदर उस टाइम भी आता था कि गरीबी ना बहुत बेकार चीज है। एक दिन की बात है कि जब मेरी माँ सिलाई करती थी गांव में, 5 रुपया में एगो कपड़ा सीती थी, घर के भी काम, घर मतलब खेत से धान आता था, टोकरी में कुटाता था, तब खाना बनता था। और दिन भर जब घर के काम करने के बाद जब वो सिलाई करती थी तो रात के 9 रुपया, शाम को जाते थे हम दुकान से 1 किलो आटा लेके आते थे। 9 रुपया उस समय 1 किलो आटा मिलता था, तो तब जाके खाना रात में बनता था। एक दिन खाना नहीं बना क्योंकि उधार दुकान वालों ने दिया नहीं, उस दिन पैसे थे नहीं घर में। तो रात में माँ ने पीछे से, घर के पीछे पपीता का पेड़ था, तो पपीता छील के सब भाई को खिला दी, बहन को। तो वो अपने बोली, हम बोले कि भाई माँ तुम कब खाओगी? तो वो बोली कि हम सुबह वाला खाना खा लिए हैं। लेकिन मुझे पता चला कि वो खाना नहीं खाई थी। तो बच्चों, माँ क्या होती है आपको शायद नहीं पता होगा। हम माँ से बहुत अपनी फरमाइशें पूरा करवाने के लिए उनसे लड़ भी जाते हैं। उन्हें बार बार हम कहते हैं कि तुम मेरे लिए नहीं कर रही हो, उसके लिए कर रही हो, मेरे लिए नहीं कर रही हो, उस भाई के लिए कर रही हो, उस बहन के लिए नहीं कर रही हो, मेरे लिए नहीं कर रही हो, हमारी चीजें तुम पूरा नहीं करती हो। पर माँ ऐसी नहीं होती है। वो उनके पास जितनी ताकत होती है ना, वो सब कुछ अपने बच्चों को बनाने के लिए ही लगाते हैं। तो इसलिए माँ बाप से कोई शिकायतें नहीं होनी चाहिए कभी भी। उन्होंने मुझे जन्म दे दिया। और एक बात तुम सच में अपने दिल से पूछना, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो ये देखना कि तुम्हारे लिए वो नया जैकेट खरीदे हैं कि माँ अपने लिए पहले खरीदी है। तुम ये सोचना कि नया कपड़ा तुम्हारे लिए खरीदी कि पहले वो अपने लिए खरीदी है। तो तुम्हें फर्क पता चल जाएगा कि वो तुम्हारे लिए करते हैं कि अपने लिए करते हैं। कभी 10 रुपया मांग के भी तुम्हें दुकान से कोई चीज खाने का इच्छा होता होगा तो तुम पहले खरीद के खाते होगे। माँ ये नहीं कहती होगी कि 10 रुपया लेके जाओ, मेरे लिए खरीद के लाना, तुम नहीं खाना। किसी की माँ बोलती है कभी। तो बच्चों, उस माँ के दर्द को, उनके त्याग को समझने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है। आज अगर वो आपको शिक्षित करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बच्चा शिक्षित हो, जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा आप अपने परिवार की तस्वीर को बदल ही नहीं सकते। शिक्षा सबसे बड़ा अस्त्र है। मैंने भी कई बार सोचा, कई बार लगता था कि क्या हम पढ़ के क्या करेंगे, क्या होगा मेरे जीवन में। देखो, भविष्य किसी को नहीं पता होता है। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसको पता हो कि 10 साल के बाद वो ऐसा हो जाएगा। ये किसी को नहीं पता है। भविष्य मुझे भी नहीं पता, ना आपको पता। अगले क्षण मेरे जीवन में क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता है। पर एक बात सच जरूर है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से काम किया है, अगर विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ा है, वो निश्चित है कि सबसे अलग पहचान बनाए। कोई भी व्यक्ति, आप देखते होंगे, कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी शहर में एक लिट्टी चोखा बेचने वाला व्यक्ति भी बहुत फेमस होता है। उस शहर में सब लोग वहीं पर लिट्टी चोखा खाने जाते हैं। लिट्टी चोखा का तो दुकान बहुत होता है शहर में, होता है कि नहीं होता है? लिट्टी समोसा का दुकान बहुत होता होगा। लेकिन कोई एक व्यक्ति उस शहर में सबसे ज्यादा फेमस क्यों होता है? क्योंकि उसके काम करने का तरीका अलग होगा, उसके लिट्टी बनाने का तरीका अलग होगा, उसके चोखा का जो टेस्ट होगा वो अलग होगा। निश्चित है बाकी दुकानदार से अलग होगा। वहां इतनी भीड़ लगती है कि वो 10-20 स्टाफ लेकर और तब काम करता है और लोगों को लिट्टी चोखा खिलाता है। इतना फेमस है कि दिन भर में वो 2 लाख रुपया का लिट्टी समोसा और लिट्टी चोखा ही बेच देता है। ऐसे से तो उनके काम करने का तरीका अलग होता है। पढ़ता सब है, कोचिंग सब जाता है, स्कूल सब जाता है, लेकिन बच्चों पढ़ने का तरीका सबके पास अपना अपना अलग अलग होता है। और आपको मैं तरीका बता दूं कि जो चीज आपको नहीं समझ में आता है वो बेहिचक अपने शिक्षक से पूछिए। और बहुत सारे बच्चों में तो मैंने ये देखा है कि वो सोचते हैं कि हम पूछेंगे, बगल वाला जान जाएगा कि तो कमजोर है तो हंसेगा। इससे अच्छा है कि सब पूछेगा ना तब हम पूछेंगे, और नहीं पूछेगा तो ना पूछेंगे। ऐसा होता है ना भावना आपके अंदर कि बगल वाला पूछ लेगा तो उन्हें में सीख लेंगे, हम पहला पूछे, और नहीं पूछा तो नहीं पूछेंगे। और हो सकता है कि जब आप कभी पूछते होंगे तो आपके साथी सब हंस देता होगा, एक छोटा बात नहीं आता है, हंस दिया, आपको भी शर्म आ जाता है,
आपको लगता है हमारी इज्जत चल गया? कहाँ था इज्जत तो राजे चल गया? देखिए वो इज्जत घर से लेके आए थे इज्जत। कौन इज्जत की बात कर रहे हो तुम? आज तुम जिस इज्जत को बचाने जा रहे हो जो इज्जत है ही नहीं, और उस इज्जत को आज बचाने की कोशिश कर रहे हो, कल वो इज्जत लूटते रहेगा। इसीलिए सोच लो कि वो इज्जत कुछ है ही नहीं। कभी शर्म नहीं करना चाहिए चीजों को सीखने के लिए, चाहे वो छोटी से छोटी बातें होंगी। हम किसी से भी सीख सकते हैं और सीखने का यही टेक्निक है। आप पढ़ने आते हैं अपने लिए ना, कि बगल वाला के लिए? आप अपने लिए ना। आपको नहीं आता इसलिए ना आप किसी गुरु के पास आए हैं, तो आपको पूछने का पूरा अधिकार है। और जब गुरु जी आपको सिखाएं, समझाएं, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। उस टाइम कभी कभी क्या होता है कि जब हम क्लास में बैठे होते हैं, विचार मेरे दिमाग में बाहर की चलते रहते हैं। घर पर का बात होगा, रास्ते का बात होगा, दोस्तों में जो बात होती है वो बातें होगी। शिक्षक बोल रहे हैं, थोड़ा सा उधर भी देख लिए, फिर कॉपी में देख रहे हैं, कभी ध्यान उधर है। केवल शरीर को कहीं बैठा देने से नहीं होगा। और जो कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि हम तो कमजोर हैं शुरू से, इसीलिए हम लगातार कमजोर रहे हर क्लास में। बच्चों, कमजोर और तेज कोई नहीं होता है। कोई ऐसा चीज होगा जो आप जानते हैं और वो तेज स्टूडेंट नहीं जानता होगा। तो तेज और कमजोर, और दूसरी बात, किसी का दिमाग कमजोर नहीं है, जिसको कोई बात याद नहीं रह रहा है पढ़ाई का, तो कभी कभी ये भी सोचता है कि भाई हमारा याददाश्त कमजोर होगा, हमें याद नहीं रहता है। तो तुम एक बात सोचना, कोई ऐसी घटनाएं होगी जो 2 साल 3 साल 4 साल पहले घटी होगी तुम्हारे जीवन में, वो बात आज याद होगा। जैसे घर में कोई लड़ गया होगा, तुम्ही को 2-4 तबाक लग गया होगा, याद है कि नहीं? कभी पिटाए हो तो याद है? कितना दिन पहले का? 2 साल 3 साल 5 साल? जहिया जोरदार पिटाए होंगे, याद है कि नहीं? अगर 5 साल पहले की बात अभी तक याद है, इसका मतलब दिमाग ठीक है, काम कर रहा है, मेमोरी में सेव है। यानी मेमोरी जो है फुल भी नहीं हुआ है और वो करप्ट भी नहीं हुआ है, उसमें वायरस भी नहीं है, मेमोरी क्लियर है, याददाश्त आपका मजबूत है। भले ही 5 दिन पहले पढ़ा हुआ चीज आप भूल गए होंगे, लेकिन 5 साल पहले की बात नहीं भूले। इसका एक ही रीजन है कि जो पढ़ाई की बात है उतना आपने सीरियस नहीं लिया, और जो तबड़ा के लगा था उसको आपने पूरा सीरियस ले लिया कि हमको काहे मारा, हमर की गलती था, गलती तो बड़का भैया कहले था, गलती वो किया था, पीट दी हमको, चाहे पिताजी हमको पीट दिए, है ना? तो उस टाइम का बात आपको इसलिए याद है कि आपने उसे दिल और दिमाग पर बसाया और पढ़ाई की चीजों को सोचा। सब तो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, मम्मी पापा तो जो नहीं रहे हैं कि हम गए हैं कोचिंग, गए हैं ट्यूशन।